हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे बीम्स के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने लेक्चर देखा होगा बीम्स का, जिसमें हम लोग बीम किसको कहते हैं इसका डिफिनीशन देखे थे। फिर हमने उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में हमने देखा था, जैसे इफेक्टिव लेंथ के बारे में, डिफ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, शियर स्ट्रेस कैसे चेक करते हैं। तो उन सारे बातों पे हमने चेक किया था। फिर हमने ये भी बताया था कि लैटरली रिस्ट्रेंड बीम कहते हैं किसको, है ना। और लैटरली रिस्ट्रेंड बीम का डिजाइन करने का क्या प्रोसीड्यूर है, क्या स्टेप है, उसके बारे में भी हम लोग देखे थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। अब हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड और बिल्टअप बीम। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा प्यारे बच्चों, बिल्टअप कहने का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक मेंबर को जोड़कर हम क्या बना रहे, अगर बीम्स बना रहे हैं तो वो बीम्स क्या कहलाएगा, कंपाउंड और बिल्टअप बीम। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, when two or more than two steel member when two or more than two steel members are used for making the beams, comma, that beam is called built up और compound beam। बात समझ में आया। वैसा बीम जो दो या दो से अधिक स्टील मेंबर से मिलकर बनाया गया हो, वह बीम्स क्या कहलाता है, कंपाउंड बीम्स या बिल्टअप बीम। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, हम ये इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका आई सेक्शन है, मान लेते हैं कोई आपका आई सेक्शन है और उसके ऊपर भी प्लेट लगा दिया गया, उसके ऊपर भी एक ऊपर और एक नीचे दो प्लेट लगा दिए गए। तो इस टाइप के जो बीम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, बिल्टअप बीम। क्या कहलाएंगे, बिल्टअप बीम। क्यों बिल्टअप बीम प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिएगा तीन सेक्शन का यूज करते हुए आपको क्या बनाया गया है, बीम्स बनाया गया है। पहला आई सेक्शन एंड दो स्टील प्लेट्स के मदद से। बात समझ में आया, एक आई सेक्शन और दो स्टील प्लेट्स के मदद से आपको एक बीम बनाया गया है। तो दो या दो से अधिक मेंबर हो गया तो वैसे बीम को क्या कहेंगे, बिल्टअप बीम कहेंगे या कंपाउंड बीम कहेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ कंपाउंड और बिल्टअप बीम। कैसे इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिजाइन स्टेप ऑफ कंपाउंड और बिल्टअप बीम। क्या बोले प्यारे बच्चों कि कैसे हम बिल्टअप बीम या कंपाउंड बीम को डिजाइन करेंगे, मतलब इसका क्या स्टेप है, किसका, बिल्टअप बीम या कंपाउंड बीम को डिजाइन करने का क्या स्टेप है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका स्टेप फॉलो किए थे लैटरली रिस्ट्रेंड बीम को डिजाइन करने के लिए, सेम वही स्टेप आपका फॉलो होगा कंपाउंड या बिल्टअप बीम्स के लिए भी। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला था कि जो आप प्रोसीड्यूर अपनाए थे किसके लिए, डिजाइन ऑफ लैटरली रिस्ट्रेंड बीम के लिए, सेम स्टेप वही स्टेप आपका होगा डिजाइन स्टेप ऑफ कंपाउंड और बिल्टअप बीम के लिए। तो इस बात को आप लिख लीजिए प्यारे बच्चों, डिजाइन स्टेप ऑफ कंपाउंड और बिल्टअप बीम are same as
डिजाइन स्टेप ऑफ लैटरली रिस्ट्रेंड बीम। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो आपका डिजाइन स्टेप क्या था, लैटरली रिस्ट्रेंड बीम को डिजाइन करने के लिए था, वही स्टेप आप फॉलो कीजिएगा बिल्ट-अप बीम को डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना। इसमें अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट आप ले लेते थे स्टील टेबल से, बट इसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा निकालना होगा। तो चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक प्लेट गार्डर की ओर, ठीक है ना। इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक होगा प्लेट गार्डर। तो पहले हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम चलेंगे प्लेट गार्डर की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, एक कंपाउंड बीम है, बट इसमें डिजाइन करने के लिए नहीं बोला है, इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द सेफ लोड। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक आपका बीम है, एक आपका बीम है, उस बीम का नाम भी दिया है ISMB 450। ये कौन सा है, ISMB 450। अब क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इस पे दो प्लेट लगा हुआ है, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो हमने टॉप में भी लगा दिया। कोई जरूरी नहीं कि इसका विड्थ और उसका विड्थ बराबर हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, बट आपको जो लगाना है प्लेट वो 400 mm का लगाना है ये। और ये जो थिकनेस है आपका वो 25 mm है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना लोड ये रेसिस्ट कर सकता है। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्टअप बीम है जो कि ISMB 450 एंड दो कवर प्लेट से मिलकर बना हुआ है। अब पूछ रहा है कि ये जो बीम है वो कितना सेफ लोड रेसिस्ट कर सकता है, उसके बारे में आप लोग बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेफ लोड तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कहीं पे भी कोई बीम्स का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, M बराबर WL²/8। W ही तो निकालना है, सेफ लोड मतलब W ही निकालना है। इफेक्टिव स्पैन आपको दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ये निकल के आएगा किलो न्यूटन मीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, M बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा B इंटू जेड होगा या नहीं, सिग्मा B इंटू जेड होगा या नहीं, एकदम होगा प्यारे बच्चों, सिग्मा B इंटू जेड। सिग्मा B का तो वैल्यू हमको पता है 0.66 F/, इंटू जेड। तो M बराबर क्या हो जाएगा, 0.66 इंटू F/, 250 इंटू जेड। जेड क्या होगा, IXX लेना है, हमेशा इसमें क्या लेना है, IXX और y। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा पूरे सेक्शन का, ये पूरे सेक्शन, तो y कितना हो जाएगा, y देखिए तो ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से लीजिएगा, आपका y हो जाएगा 450 का आधा कितना हो गया, ये आपका हो गया 225 और ऊपर कितना है 25। तो y का भी वैल्यू आपको निकल के आ गया है 0.66 इंटू 250 इंटू IXX बटे y का वैल्यू आप कितना हो जाएगा, 225 प्लस 25 तो 250। अब मेरा काम क्या हुआ, IXX को निकालना। अगर हम IXX को निकाल लेंगे तो मोमेंट निकल जाएगा, और मोमेंट का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो W का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पूरे सेक्शन का हम IXX निकालते हैं। तो सबसे पहले हम IXX निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे IXX तो दोनों प्लेट के साथ साथ किसका निकलेगा, I सेक्शन का भी निकलेगा। तो इस I सेक्शन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, IXX देखेंगे स्टील टेबल से। तो आप स्टील टेबल में जाइएगा और स्टील टेबल में क्या देखिएगा, ISMB 450 का IXX वैल्यू कितना दिया हुआ है। जब आप उसमें देखिएगा तो आपको दिया हुआ होगा 3039 इसका IXX दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁴। तो देखिए प्यारे बच्चों, और टोटल सेक्शन का हमको निकालना हुआ IXX। तो IXX कैसे निकालेंगे, टोटल सेक्शन का देखिए I सेक्शन का CG और टोटल होल एरिया होल स्ट्रक्चर का CG सेम है, तो इसका जो होगा वही उतार देंगे, कितना है
3039 0.8 इंटू 10⁴ प्लस, अब क्या बचा दोनों कवर प्लेट का, तो दोनों कवर प्लेट का है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आई सेक्शन क्या, सॉरी आई एक्स क्या होगा प्लेट का, BD⁴/12। बी कितना है 400, डी कितना है 25/12। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो निकला अपने सीजी के अकॉर्डिंग, बट हमको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। BD⁴/12 प्लस एरिया कितना है 400 इंटू 25। आर कोई बताएंगे क्या, तो आर आपका हो जाएगा 225 प्लस 12.5, 225 प्लस 12.5 तो आपका हो जाएगा 237.5 का होल स्क्वायर। जब इस आई एक्स को आप क्या कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.43307 इंटू 10⁹ मिलीमीटर 4। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आई एक्स निकल गया तो एम भी निकल जाएगा, तो एम का वैल्यू क्या हो गया 0.66 इंटू 250 इंटू आई एक्स हमने निकाल लिया कितना 1.43307 इंटू 10⁹ और y का वैल्यू कितना है 250। तो आपका m का वैल्यू कितना निकल के आ गया, m का वैल्यू आपको आ गया प्यारे बच्चों 945.83 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। बात समझ में आया। चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके W निकाल लेंगे। तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट कीजिए। m बराबर m करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए किलो न्यूटन मीटर में है तो इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो 10⁶ गायब हो जाएगा, तो 945.83 बराबर कितना है W इंटू 110 का होल स्क्वायर बाई 8। यहाँ से आपको W निकल जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा था सेफ लोड, क्या पूछ रहा था सेफ लोड, तो यहाँ से हमने सेफ लोड निकाला तो सेफ लोड आपको आएगा 75.66 किलो न्यूटन मीटर, 75.66 किलो न्यूटन लोड है यूडीएल में तो पर मीटर। बात समझ में आया। तो आपको ये बेहतरीन से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका टेक्निक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है प्लेट गार्डर, और ये आपका लास्ट टॉपिक है किसका, बीम्स वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे प्लेट गार्डर के बारे में, है ना। तो चलिए प्लेट गार्डर देखते हैं। प्लेट गार्डर देखिए, प्लेट गार्डर क्या है, एक तरह का ये बिल्टअप सेक्शन ही है, बट इसका जो डेप्थ होता है प्यारे बच्चों, ओवरऑल डेप्थ जो होता है वो 450 mm से ज्यादा होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका डिफिनीशन, प्लेट गार्डर इज a built-up section having overall depth is more than 450 mm। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो जनरली जो बीम होता है वो क्या होता है 450 कम का होता है, 450 mm से ज़्यादा का डेप्थ नहीं होता है नॉर्मल बीम का। तो हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक मेंबर को जोड़कर क्या बनाते हैं, एक बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं जिसका कि डेप्थ क्या होता है 450 mm से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं, वैसे बीम को क्या बोलते हैं, प्लेट गार्डर कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्लेट गार्डर्स आर फ्लेक्सुरल मेंबर। कौन सा मेंबर है, तो प्लेट गार्डर आपका जो है वो फ्लेक्सुरल मेंबर है। प्लेट गार्डर आर द फ्लेक्सुरल मेंबर। प्लेट गार्डर कैसा मेंबर है, फ्लेक्सुरल मेंबर कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ऐसा मेंबर है जिसपे क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस लगता है। क्या लगता है, बेंडिंग स्ट्रेस लगता हो, ऐसे मेंबर को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर कहते हैं। अगर इसके बेंडिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपका आई सेक्शन है,
तो इसके दोनों फ्लेंज के डिस्टेंस को बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा फ्लेंज के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसका बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं देयर बेंडिंग रेसिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय देयर बेंडिंग स्ट्रेंथ, देयर बेंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करेंगे प्यारे बच्चों, तो दोनों फ्लेंज के डिस्टेंस को बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज। बात समझ में आया? फ्लेंज के डिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ मेंबर का बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लेट गार्डर इज इकोनॉमिकल, प्लेट गार्डर इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन बीम, अबाउट लेंथ इज मोर देन 20 मीटर। क्या बोला प्यारे बच्चों, आपका प्लेट गार्डर है वो इकोनॉमिकल पड़ता है किसके केस में, लार्ज स्पैन बीम में, जिसका कि लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो, अबाउट 20 मीटर से ज़्यादा हो। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, प्लेट गार्डर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड, प्लेट गार्डर आर commonly used a steel member in a building for resist the heavy transverse load। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? प्लेट गार्डर क्या होता है, कॉमन स्टील मेंबर है जो किसी भी बिल्डिंग में हैवी ट्रांसवर्स लोड को रेसिस्ट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा था प्लेट गार्डर। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन और इसके कंपोनेंट के बारे में, कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसके क्या फंक्शन है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम यहीं पे पहले लिख ही देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गार्डर, देखिए प्यारे बच्चों, लिखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, यूज्ड इन प्लेट गार्डर। सबसे पहला है वेब प्लेट, दूसरा है आपका फ्लेंज प्लेट, तीसरा है ट्रांसवर्स स्टिफनर, इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्टिफनर, चौथा लोड बेयरिंग स्टिफनर, पांचवा एंड बेयरिंग स्टिफनर, छठा लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, एंड लास्ट वन इज डायगोनल स्टिफनर। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्या है, कंपोनेंट है प्लेट्स गार्डर के, तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम उनसे कंपोनेंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है वेब प्लेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, वेब प्लेट्स क्या हो गया, मान लेते हैं ये आपका बीम्स है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वेब प्लेट्स कहलाएगा। तो वेब प्लेट्स का क्या काम है प्यारे बच्चों, जो भी शियर फोर्स आपको आ रहा है किस पे, गार्डर पे, वो कौन रेसिस्ट करेगा, आपका वेब प्लेट्स रेसिस्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, द वेब प्लेट ऑफ
प्लेट गार्डर रेसिस्ट द entire shear force developed on a plate garder। क्या बोले प्यारे बच्चों, प्लेट गार्डर पे टोटल स्ट्रेस जितना भी डेवलप हो रहा है वो आपको कौन रेसिस्ट करेगा, वेव प्लेट रेसिस्ट करेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो पार्टिकुलर जो आपका प्लेट गार्डर है वो कितना स्ट्रेस या कितना शियर स्ट्रेस आपको रेसिस्ट कर रहा है। तो कल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रेसिस्ट बाय प्लेट गार्डर इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आप पहले से जान रहे हो ऑलरेडी, टॉ वी बराबर V बटे TW इंटू H। यहाँ पे V क्या है प्यारे बच्चों, लिखते जाइएगा। V क्या है, शियर फोर्स। TW क्या है, थिकनेस ऑफ वेव। H क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ प्लेट गार्डर। बात समझ में आया। तो ये आपका था वेव प्लेट। तो हमने कंपोनेंट्स के साथ साथ इसका फंक्शन भी बता दिया, क्योंकि इसका फंक्शन साथ साथ में ही जाएगा। तो हमने क्या इसका फंक्शन बताया कि क्या रेसिस्ट करता है, शियर फोर्स रेसिस्ट करता है। बात समझ में आया, क्या रेसिस्ट करता है, शियर फोर्स। चलिए हम दूसरे कंपोनेंट की ओर चलेंगे, फ्लेंज प्लेट। दूसरे की तरफ चलेंगे, फ्लेंज प्लेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, द फ्लेंज प्लेट ऑफ प्लेट गार्डर इज रेसिस्ट द फ्लेक्सुरल बेंडिंग मोमेंट्स। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो आपका ये आई सेक्शन वाला जो प्लेट गार्डर है, इसका जो फ्लेंज प्लेट है वो बेंडिंग मोमेंट्स को रेसिस्ट करता है। क्या रेसिस्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट्स को रेसिस्ट करता है। वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट बाय फ्लेंज प्लेट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, सिग्मा बी इंटू जेड। तो लिखिएगा m बराबर क्या है, आपका बेंडिंग मोमेंट है, सिग्मा बी आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, और जो z है प्यारे बच्चों वो आपका सेक्शन मॉडुलस है। तो चलिए प्यारे बच्चों, दो के कंपोनेंट्स के बारे में बता दिए। इसके बाद बहुत सारे स्टिफनर है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, ट्रांसवर्स स्टिफनर, बहुत सारा स्टिफनर है, डायगोनल स्टिफनर, लोड बियरिंग स्टिफनर, इंड बियरिंग स्टिफनर। तो बहुत सारे स्टिफनर्स हैं, तो उन सारे स्टिफनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन सारे स्टिफनर्स को पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज स्टिफनर, तब ना सारे स्टिफनर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला था, प्लेट गार्डर एक ऐसा बिल्टअप बीम है जिसका डेप्थ जो है वो 450 mm से ज़्यादा है। जिसका डेप्थ क्या है प्यारे बच्चों, 450 mm से ज़्यादा है। अब बताइए, डेप्थ अगर 450 mm से ज़्यादा होगा तो आपका जो वेव प्लेट होगा क्या हो जाएगा, बक्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उस पर हैवी लोड आ रहा है, तो आपका वेव क्या हो जाएगा, बक्कल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वेव बक्कल ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं। किसमें, वेव में बहुत सारे प्लेट्स लगाते हैं। उन सारे प्लेट्स को क्या कहते हैं, स्टिफनर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिफनर्स कहा जाता है। बात समझ में आया। तो वेव के बकलिंग को रोकने के लिए जिस प्लेट का यूज करते हैं प्लेट गार्डर में, उस प्लेट्स को कहते हैं उस प्लेट को क्या कहते हैं, स्टिफनर। बात समझ में आया। तो चलिए इस बारी बारी से सारे स्टिफनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, ट्रांसवर्स स्टिफनर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, प्लेट गार्डर है।
तो इसका लेंथ भी होगा प्यारे बच्चों इधर, है ना, लेंथ भी होगा। तो अब क्या बक्कल कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? आपका वेव। तो वेव बक्कल कर रहा है, तो वेव में क्या लगाएंगे? क्या लगा देंगे? प्लेट्स लगाएंगे पूरे लेंथ में, थ्रू आउट द लेंथ, स्पेसिंग पे कुछ ना कुछ इंटरवल पे क्या लगाएंगे? एक प्लेट्स लगाएंगे जिसका नाम है क्या? ट्रांसवर्स। आपका क्या नाम है? ट्रांसवर्स स्टिफनर, या इसी को बोलते हैं वर्टिकल स्टिफनर। किस लिए लगाया जाता है? तो वेव को बक्कल होने से रोकने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्स स्टिफनर आर प्रोवाइडेड, ट्रांसवर्स stiffeners are provided at regular spacing। क्या बोलेंगे? at regular spacing throughout the length of plate girder, throughout the length of plate girder to क्या करने के लिए डालेंगे प्यारे बच्चों? टू प्रोटेक्ट द वेव अगेंस्ट बकलिंग फेल्योर। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला? हमने बोला कि ट्रांसवर्स स्टिफनर क्या है? हम रेगुलर बेसिंग पे, हम रेगुलर स्पेसिंग पे क्या करते हैं? थ्रू आउट द लेंथ प्लेट गार्डर पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या कर सकता है? वेव को बक्कल होने से रोकेगा। बात समझ में आया? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मिनिमम जो स्पेसिंग होता है दो वर्टिकल स्टिफनर्स के बीच में, वो आपका होता है, लिख लीजिएगा, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स स्टिफनर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्टिफनर इज d/3 एंड मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स TS माने ट्रांसवर्स स्टिफनर इज 1.5D। 1.5D। डी आपका क्या है प्यारे बच्चों? डेप्थ ऑफ प्लेट गार्डर। बात समझ में आया? डेप्थ ऑफ प्लेट गार्डर। चलिए, ये था ट्रांसवर्स स्टिफनर के बारे में। अब देखिए, चलिए हम लोग चलेंगे लोड बेयरिंग स्टिफनर्स के पास। लोड बेयरिंग स्टिफनर देखिए प्यारे बच्चों, लोड बेयरिंग स्टिफनर क्या है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये प्लेट गार्डर है, ये आपका प्लेट गार्डर है प्यारे बच्चों। अब देखिए, कहीं ना कहीं कोई कंसंट्रेटेड लोड लग रहा होगा, उस कंसंट्रेटेड लोड के नीचे जो स्टिफनर लगा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो कंसंट्रेटेड लोड के नीचे जो स्टिफनर लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे लोड बेयरिंग स्टिफनर। क्या बोलेंगे? लोड बेयरिंग स्टिफनर। बात समझ में आया? तो लिखिए प्यारे बच्चों, लोड बेयरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइडेड लोड बेयरिंग स्टिफनर are provided under concentrated load to protect the wave against buckling failure। सारे का काम तो एक ही है भाई, बकलिंग फेल्योर को रोकना, अगेंस्ट बकलिंग फेल्योर। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एंड बेयरिंग स्टिफनर्स का। एंड बेयरिंग स्टिफनर प्यारे बच्चों, एंड बेयरिंग स्टिफनर किसको कहते हैं? जब आप प्लेट गार्डर लगाएं तो प्लेट गार्डर के जो एंड पे जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट के पास जो स्टिफनर देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एंड बेयरिंग स्टिफनर। ठीक है ना? तो लिखिएगा, end bearing stiffener are provided at end bearing stiffener are provided at support of plate girder, support of plate girder
टू प्रोटेक्ट द वेव अगेंस्ट बकलिंग फेल्यूर। तो प्लेट गार्डर के सपोर्ट के पास क्या देते हैं, एक स्टिफनर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंड बेयरिंग स्टिफनर, और उसका भी सेम काम है वेव को बक्कल होने से रोकने का, है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, दो और है आपका, उन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका प्यारे बच्चों, रूफ ट्रस, जो कि आपका लास्ट यूनिट है स्टील स्ट्रक्चर का। तो चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर। तो देखिए प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल, मान लीजिए ये आपका क्या है प्लेट गार्डर है। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका प्लेट गार्डर है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचे टेंशन जोन। कब, जब हम सिंपली सपोर्टेड मानते हैं तब, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, कंप्रेशन जोन में जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर देते हैं वो आपका क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका डिफिनेशंस क्या देंगे, किसका, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर का। लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन। कहाँ प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर को, कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द वर्टिकल स्टिफनर। दो वर्टिकल स्टिफनर के बीच में हम क्या लगा देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं भाई, तो टू इंक्रीज द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट गार्डर। क्या बोले प्यारे बच्चों, आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर जो है वो आप कंप्रेशन जोन में देते हैं प्लेट गार्डर के, और दो वर्टिकल स्टिफनर के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। इसके लगाने से क्या होता है, आपका जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, जो बेंडिंग होगा, बक्कल जो होगा, उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, रेसिस्ट करेगा, शक्ति बढ़ाएगा रोकने के लिए, है ना। तो चलिए ये आपका था लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर के बारे में। अब लास्ट वन है आपका डायगोनल स्टिफनर। तो देखिए प्यारे बच्चों, डायगोनल स्टिफनर के बारे में, डायगोनल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन अ प्लेट गार्डर in diagonal direction between vertical stiffener। क्या बोले प्यारे बच्चों, डायगोनल स्टिफनर प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, प्लेट गार्डर में, जो किसके बीच में, वर्टिकल स्टिफनर के बीच में डायगोनली प्रोवाइड किया जाता है टू इंक्रीज द टॉर्सनल स्ट्रेंथ। कौन सा स्ट्रेंथ, टॉर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट गार्डर। यहां भी प्लेट गार्डर लगा दीजिएगा। तो प्लेट गार्डर के टॉर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लगा देते हैं डायगोनल स्टिफनर। तो प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर जो है, कौन सा, बीम्स वाला जो चैप्टर है, वो पूरी तरीके से आपका समाप्त हो गया। इस बीम में हम लोग क्या पढ़े, बीम का डिफिनीशंस पढ़े, फिर हम पढ़े कि कितना परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस रेसिस्ट कर सकता है, उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, डिफ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, शियर स्ट्रेस कैसे चेंज करते हैं, लैटरली रिस्ट्रेंड बीम क्या होता है, उसका डिजाइन स्टेप क्या है, फिर हमने पढ़ा कंपाउंड बीम्स के बारे में, उसके डिजाइन प्रोसीड्यूर के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्लेट गार्डर और उसके कंपोनेंट और फंक्शन हमने साथ साथ लिखाते चला गया, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका एक बीम समाप्त हुआ।
चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा रूफ ट्रस। किसका? आपका बीम समाप्त हुआ। स्टील स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट यूनिट जो बचा हुआ है वो आपका क्या है? रूफ ट्रस। पूरी तरीके से आपके स्टील स्ट्रक्चर समाप्त हो चुके हैं, बस एक यूनिट छोड़कर, जिसका नाम क्या है? रूफ ट्रस। तो हम लोग प्यारे बच्चों अगले क्लास में हम रूफ ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।